हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग एक लंबे सफ़र से रिलेटेड है और ये सफ़र बहुत लंबी होने वाली है। तो आपको हम बता दें कि ये सफ़र कितने किलोमीटर की है। तो ये सफ़र बिहार से नेपाल के लिए 350 यानी 330 किलोमीटर की है। और ये जो नेपाल का ट्रिप है वो ऑन रोड होने वाली है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए और सुंदर वादियों को देखते हुए हम निकल पड़ते हैं पटना के लिए। जैसा कि आगे बोर्ड देख रहे होंगे तो उसमें सारी डिटेल्स और लोकेलिटी के बारे में लिखी है कि हमारे घर से पटना की दूरी कितनी है। तो हमारे घर से पटना की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम पटना पहुंचेंगे, उसके बाद हम पटना से ही नेपाल जाएंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और इन सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। रोड वाली जो सफ़र होती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। उसमें जो एंजॉयमेंट होता है हर चीज़ों को लेकर, वो एक अलग ही अनुभव होता है। और आप कहीं भी नई जगह जब जा रहे होते हैं तो उसे देखने के लिए आपके अंदर जो उत्साह, जो उमंग, जो बहुत खुशी होती है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और इस घूमने के दौरान अगर प्रकृति भी आपका साथ दे तब तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है घूमने में। और जो कि आप लोगों को पता तो है ही कि प्रकृति कितनी सुंदर है। उसको देखने मात्र से ही ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही बैठे रहे और प्रकृति को ऐसे ही हम निहारते रहे। इनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है ना कि उनको कितना भी देख लो तो मन नहीं भरता। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस घूमने के दौरान मौसम भी कितना सुहावना हो रखा है, जो एक अलग ही आनंद आ रहा है। और इस रोड वाली सफ़र में 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती है। एक म्यूज़िक और दूसरा प्रकृति का साथ। बातों ही बातों में हम पहुंच चुके हैं पटना और अब हम पटना से नेपाल के लिए जाने वाले हैं। और नेपाल की जो ये रास्ते हैं, जो कच्ची टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं, जो उस रास्तों का भी एक अलग ही मज़ा है। अगर पहाड़ों में ऐसे रास्ते ना हो तो फिर लगे कि हम लोग तो वही अपने पुराने गलियों में ही घूम रहे हैं। लेकिन इन कच्चे टेढ़े मेढ़े रास्तों से ही हमें पता चलती है कि हम पहाड़ों में आ चुके हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये बर्फ़ वाली लंबी सी पहाड़ है। पहाड़ों पे जो सूर्य की प्रकाश पड़ती है उससे इन पहाड़ों की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इन रास्तों से गुजरते हुए हमें हो गई है शाम। और ये ग्लास पे जो आप बूंदें देख रही हैं, दरअसल वो बूंदें बर्फ़ के गोले हैं जो इस ग्लास पे पड़ रही है। तो जब इन रास्तों से हम गुजर रहे थे तो अचानक से स्नोफॉल होने लगा, और वो भी स्नोफॉल इतनी हैवी वाली कि जब वो स्नोफॉल ग्लास से टकरा रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्लास ही टूट जाएगी। इन स्नोफॉल का एक अलग ही मज़ा है। यानी अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो प्रकृति का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इन रास्तों से हमने सब कुछ देख लिया, पहाड़ देख ली, स्नोफॉल देख ली,
और मतलब कह सकते हैं कि सारी चीज़ें इन रास्तों में ही हमें मिल रही थी और इनका भी एक अलग ही आनंद होता है इन्हें देखकर। तो ये जो देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी खाई है। तो चलते चलते काफ़ी समय बीत गया था और चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि पहला ऐसा ट्रिप था जो इतने काफ़ी दूर का भी था और इतने टाइम बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन घूमने के आगे तो सारी चीज़ें चल जाती हैं, तो इसीलिए। और ये जो व्यू देख रहे हैं वो पहाड़ के नीचे का व्यू है जो आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो हंसी मजाक और म्यूजिक का साथ, प्रकृति का साथ, इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस भीड़ भाड़ वाली जगह से एक शांत से वातावरण में आ गए हैं जो अलग सा ही सुकून प्रदान कर रहा था। और इन पहाड़ों में आने के बाद ही अगर सुकून न मिले तो पहाड़ों में आने का मज़ा ही क्या है। तो यह भी एक अलग ही अनुभव रहा। जीवन में कुछ हो ना हो, सुकून का होना बहुत ज़रूरी है और ये वही सुकून प्रदान कर रही थी प्रकृति। और यहाँ की जो वातावरण थी वो बहुत ही सुंदर थी, जो ऐसा लग रहा था मानो देखे तो बस देखते ही रह जाए। तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा। तो ये नेपाल का जो ट्रिप है वो कम बजट में होने वाली ट्रिप है, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार नेपाल विज़िट करें, वहाँ जाएं, देखें, वहाँ सारी चीज़ों को अनुभव करें, उसका एक अलग ही खुशी। इन रास्तों से गुजरने के दौरान हमें तो समय का कुछ भान ही नहीं रहा, बस हम तो वही प्रकृति और इन रास्तों को देखते हुए, इन रास्तों का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। और तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना सपोर्ट, हमें इतना प्यार करने के लिए और इतना सारा प्रेम अपना देने के लिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियो बनाएं और आपको अलग अलग जगहों से अवगत कराएं और वहाँ के सारे नज़ारे आपको दिखाएं। तो फाइनली हम इन रास्तों से गुजरते गुजरते हम नेपाल के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और ये नेपाल का मेन द्वार है। और ये जो आप द्वार देख रहे हैं, द्वार के इधर बिहार है और द्वार के उधर नेपाल शुरू हो जाता है। तो ये हम पहुंच गए हैं नेपाल। काफ़ी समय लगा लेकिन एंजॉय भी हम लोगों ने उतना ही की। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट 2 में फिर।